मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। संडे है, एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं लर्निंग विदाउट रूल्स के वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स के साथ। यहाँ पर आज के सेशन में जो हाईलाइटेड है वो है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन, वो भी दैट क्लॉज वाले सेंटेंसेस का। इस पर एक बच्चे ने सवाल पूछा है और उसने रिक्वेस्ट की है कि विस्तार से बताइएगा। तो हम और सारे कमेंट्स की तो बात करेंगे, लेकिन छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम सिखाएंगे कि अगर किसी सेंटेंस में दैट क्लॉज की उपस्थिति हो तो उसे किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में बदला जाएगा। एक बार फिर से पूरे विस्तार से और जितनी पॉसिबिलिटीज होगी सबके साथ हम यहाँ पर बात करेंगे। सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, लेकिन आपका शुरू से अंत तक बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह का सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक्टिव पैसिव से पूछा जाता है। साधारण कभी भी सिंपल वाला कि राम इट्स अ मैंगो और क्या कहते हैं आई हैव टू डू इट, इस तरीके के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। वो हमेशा आपसे कोशिश करते हैं कि ऐसे सवाल की जानकारी ली जाए जिससे उनको पता चले कि आखिरकार आपके जानकारी का लेवल क्या है। तो चलिए, सेशन में हम बात करेंगे अपने कमेंट्स की। तो सेशन को शुरू करते हैं और यहाँ पर जो कमेंट्स है उससे पहले हम चलिए यहाँ पर जो पहला कमेंट है वो हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कमेंट है वो है अभी वेब जोन का, जो उन्होंने लिखा है नॉलेजेबल सेशन, ये द हिंदू से रिलेटेड है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल उठता है कि सर आप एडिटोरियल को क्यों छोड़ दिए हैं और ये वाला नॉर्मल जो कोई भी रैंडम कॉलम होता है आप वो लेकर के क्यों आते हैं। तो देखिए, मेरा जैसा मानना है कि बहुत सारे बच्चे, क्या मैं 90% बच्चों की बात कहूँ, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, 10% ऐसे ही बच्चे हैं जो बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं इंग्लिश से खुन्नस है और उनको मजा नहीं आता है। दूसरा है कि कुछ उसी 90% में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ते हैं, या तो वो कुछ और समझते हैं एडिटोरियल की मीनिंग, या उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मुझे तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, इसलिए मैंने जो है, अगर दोस्ती करवानी है तो शुरुआत में ही ऐसा कोई प्रपोजल नहीं रख देंगे जो आपको सदमा वाला हो जाए आपके लिए कि नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, ये बहुत टफ है इसको हैंडल करना। इसलिए मैं कोई भी एक रैंडम कॉलम लेकर के आता हूं और कॉलम चुनने में मैं ये ध्यान रखता हूं कि सब जो है वो आपके लिए कुछ अवेयरनेस वाला भी हो, थोड़ी बहुत जानकारी भी मिले। जैसे कि पिछले दिन मैंने री एंट्री ऑफ सैटेलाइट्स वाली बात बताई, जो डेब्रिस वहां से आता है, चाहे वो गाइडेड या अनकंट्रोल तरीके से आता है, वो किस तरीके से हानिकारक हो सकता है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, और सारी जानकारी मैंने आपके सामने रखी। फिर एक सबमरीन वाली स्टोरी रखी, फिर जीनोम सीक्वेंसिंग वाली स्टोरी रखी। तो इससे कहीं ना कहीं एक आपके पास जो है नॉलेज अवेलेबल हो रहा है, और इस आधार पर अगर कभी आपको आरसी में सवाल पूछा जाता है या पैराग्राफ में इससे रिलेटेड सवाल आएगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां आप बना पाओगे, बट आपको ये टॉपिक फ्रेंडली लगेगा। तो दो तरीके का काम हम यहाँ कर रहे हैं। एक तो इंग्लिश को आपके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सेशन देखिएगा जरूर, बहुत फायदेमंद है। कल फिर उम्मीद है कि हम वो सेशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हो पाएंगे। तो अभी वेब जोन, बहुत बहुत धन्यवाद, बनाते रहिए। यही है अनकंट्रोल री एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। उसके बाद टीचिंग नीड्स सिंप्लिसिटी, यहाँ पर यस ने लिखा है गॉट 12 आउट ऑफ 12। सर द वे यू हैव इंक्रीज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। देखिए, मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि आपको परेशानी का सामना थोड़ा बहुत करना पड़े, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो झेलता नहीं है वो सीखता नहीं है। आप देखिएगा कि अनुभवी लोग ही जो है वो एक वक्त पर कोई नया डिसीजन ले पाते हैं और अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ पाते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं, जो हमेशा से बहुत आराम में रहे हैं और उनके इशारे पर उनकी जरूरतें पूरी हुई है, उनको आगे जाकर के कोई अगर नया नया कुछ करना होता है, क्रिएटिविटी की बात मैं कह रहा हूं, तो वहां पर उनको परेशानी होती है। फिर उसके बाद देखिए, इन्होंने ये लिखा है कि सर कभी तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आने में फंस जाते हैं और कभी तो एलिमिनेट करने में ही। जब तक हम अपने लूप होल को सही से ठीक नहीं कर लेते, तब तक पूरा सही नहीं बनने वाला। देखिए, यस ने जो बात कही है ये सही है कि अपने लूप होल को ठीक करना पड़ेगा, और लूप होल को ठीक करने का है कि आप
अगर कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ी हो रही है तो आप उसको देखिए, इस चैनल के ही प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा सेशन है। हाँ, अब रही यहाँ पर कि उसमें आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो एक ऑप्शन है और उसी का जवाब लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब दे सकते हैं। और बिल्कुल सही है कि लूप होल पहले ठीक करना पड़ेगा, खुद को सही करना पड़ेगा, तब जाकर के अभ्यास करनी पड़ेगी, और अभ्यास से जो कमियां हैं, जो टाइम टेकिंग हो जाता है कि लंबा समय लग जाता है, वो कम होगा। उसके बाद रिया ने लिखा है दिस वाज सो इन्फॉर्मेटिव सेशन। ये हिंदू के, मुझे लगता है वो सबमरीन वाली स्टोरी है। उसके बाद सजीदी सिंगर, इन्होंने पॉजिटिव वाले पर लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए आप सब। क्षमा ने लिखा है एन एंजॉयबल एंड नॉलेजेबल सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा। इन्होंने एक और लिखा है एरर स्पॉटिंग, जो हाई लेवल वाला था। क्वेश्चन नंबर 6, आई चेंज द पार्ट ए एज द स्ट्रीट्स ऑफ केरला रिजेंबल मोर देन दैट ऑफ अर्जेंटीना। नहीं होगा, यहाँ पर मोर या लेस करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर बात थी कि केरला की गली अर्जेंटीना की गली जैसी हो गई है, क्योंकि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है तो वहाँ खुशी का माहौल है, तो यहाँ पर भी वही था। फिर कहा कि सर आई वांट मोर सेशंस। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अब अगला सेशन जो लेकर के आऊँगा इसमें आर्टिकल की शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ओवरऑल आई गॉट 10 आउट ऑफ 12। इन्होंने फिर बाद में लिखा है 8 आउट ऑफ 12, एक टोटल रॉन्ग, 1 and 10 वॉज रॉन्ग, डिफरेंट चेंजेज। ओके, कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। सर इन क्वेश्चन नंबर 3 आई जस्ट रिमूव मोर बिफोर द बेटर एज यू हैड डायरेक्टेड, वी शुड मेक लेस चेंजेस बट मोर इम्प्रूवमेंट। ओके, पीयर मीन्स मेट्स, बिल्कुल सही है, इसका मतलब हम उम्र और साथी से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। SR सचिन 11 राइट सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बनाते रहिए। रिया 12 और 12, इसको मेंटेन रखिएगा। देखिए, ये ले आना बहुत जो है मुश्किल काम नहीं है कि आपको 12 से 12 आता है। देखिए, जीतना जो है इसी पर एक बात है कि कहा जाता है कि अगर आप जीत जाते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसको मेंटेन रखना, क्योंकि अगर आप उसको मेंटेन नहीं रखते हैं तो लोग फिर आपके बारे में बात करते हैं कि ये तो तुक्का लगा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जीत हासिल करना या नंबर 1 बन जाना नहीं, उसको मेंटेन करना, ज्ञान हासिल करना नहीं, उसका सही सदुपयोग करना और उसको मेंटेन रखना, ये हमारे लिए जो है एक स्ट्रगल का मुद्दा होता है। तो इसीलिए 12 आउट ऑफ 12 को मेंटेन कीजिए। शशांक ने लिखा है सर आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम learning from you, your teaching method is the best, clear concept and easy to understand। शशांक बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे बच्चे ही हैं जो हम लोग जैसे टीचर आपके लिए कुछ कर पाते हैं। सिंपल सी बात है, आप करते रहिए, आपको फायदा पहुंच रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि और आसान से आसान शब्दों में चीजों को आपके सामने रखूं, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी सफलता और मनवांछित लक्ष्य तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू। रिया ने लिखा इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। मुरली वीलॉग 12 आउट ऑफ 12, बहुत बहुत धन्यवाद मुरली, बने रहिए कंटिन्यूसली। शशांक ने लिखा है थैंक यू वेरी मच सर, दैट वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा विद एक्सप्लेनेशन। हाँ, यही हमारे सेशन का हाईलाइट है और अभी हम इस पर कुछ बात करेंगे। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ना, दैट क्लॉज का कन्वर्जन, किसका? एक्टिव टू पैसिव की बात कर रहे हैं हम, है ना, एक्टिव टू पैसिव की बात कर रहे हैं, और इसमें हमको करना क्या है? दैट क्लॉज का कन्वर्जन। ठीक है, किसका करना है? दैट क्लॉज का कन्वर्जन। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, पीपल से दैट ही knows the fact। देखिए, इसका जो एक आसान सा तरीका है कि हम इसको आसानी से जो इसको पैसिव में बनाते हैं, इसका बहुत ही आसान तरीका है कि आप क्या करो कि इस वाले क्लॉज को ऐसे रहने दो और यहां पर एक ऑब्जेक्ट मान लो आप इसमें, यहां पर हमने इट मान लिया है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा? इट इज सेड दैट ही knows the fact, और ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी सवाल दैट क्लॉज वाले को बना सकते हो।
तो इस तरीके से हम आसानी से जो है बना सकते हैं और इसमें कहीं से भी कोई गलत नहीं है। बच्चों को अक्सर जो छोटे लेवल पे होते हैं उनको इस तरीके से समझा दिया जाता है। ठीक है, अब एक सवाल आता है दैट क्लॉज का। ये तो मेथड 1 था। अब अगर हम उसके मेथड 2 की बात करें, मेथड 2 की बात करें तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है, पहचान करनी है एक्टिव की, कि अगर एक्टिव के सेंटेंस में दैट के बाद प्रेजेंट और दैट के पहले प्रेजेंट या दैट के पहले पास्ट और बाद में भी पास्ट, मैं यहां पर दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं। यह ध्यान दीजिएगा कि दैट के पहले मैंने कहा कि प्रेजेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, या मैं कह रहा हूं कि दैट के बाद और पहले पास्ट पास्ट होना चाहिए। अब इस पर हम इस तरीके के सेंटेंस को कैसे बदलते हैं वो देखना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, दे से दैट, एग्जांपल है कि दे से दैट ही इज अ स्पाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड 1 है, अगर हम इसको करें तो इसको नॉर्मली आप बना सकते हैं, इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई। आप इट से आराम से इसको बना सकते हैं। यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, दे से इट दैट ही इज अ स्पाई, और उसको हम बना लेंगे इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई। अब इस तरीके का सिचुएशन अगर होगा कि अगर मान लीजिए कि मेरा अभी जो हम मेथड 2 बता रहे हैं तो उसमें हमको ये ध्यान देना होगा कि दैट से पहले या तो प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरी तरफ भी प्रेजेंट होना चाहिए, या इधर पास्ट होना चाहिए तो दूसरी तरफ भी पास्ट होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम इधर वाला जो सब्जेक्ट है उसको मेन जगह पर ले जाते हैं, यानी सही सेंटेंस का पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इतना रूल नहीं लिखा रहे, इस बात को समझ जाइए। ठीक है, कि हमने इसको बनाया, अब इसको पैसिव फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो ये मेरा V1 है, तो इसके साथ क्या लाएगा, ही इज सेड। ठीक है, अब क्या करना है कि इधर बचा इज ए स्पाई, तो ये मेरा बी का फॉर्मेट है ना, तो हमको इस वाले को इंफिनिटिव में यानी टू और इसका V1 क्या हो जाएगा, टू बी अ स्पाई। आराम से यहां पर बन गया कि हमने क्या किया, जो सेंटेंस बचा उसको हमने इंफिनिटिव बना के रखा। जैसे यहां पर क्या था कि ही इज ए स्पाई, तो हमने इसलिए इसको बी किया क्योंकि इसका पहला फॉर्म जो है ये V1 बी होता है, इसलिए 2 प्लस V1 हमने लगाया और यहां पर आराम से हमने इसको बी में चेंज कर दिया। तो मेरा जो कन्वर्जन हो गया मेथड 1 के अलावा, मेथड 1 में क्या था, इट इज सेड दैट ही इज ए स्पाई, ये आराम से बनेगा ऐसे। या फिर मैंने कहा कि जो मेरा सेकंड सेंटेंस है दैट के बाद वाला, उसके सब्जेक्ट को हम शुरुआत में रखेंगे। ये जो पहले सेंटेंस दैट के पहले जो वर्ब आया है उस वर्ब के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। तो यहां से लिखा हुआ है तो इज सेड हो जाएगा, और जो इधर बच गया इसमें जो वर्ब है उसको हम इंफिनिटिव बना करके वैसे रख देंगे। हम एक एग्जांपल और आपके सामने रखते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है दे सेड दैट, सेम दोनों तरफ पास्ट वाला, ही वॉज अ स्पाई। अब मुझे इस तरीके का सवाल दिया तो कैसे बनाएंगे, तो इसका पैसिव फिर से वही बनाएंगे। अगर हम नॉर्मल तरीके से बनाते हैं तो इसमें बनाएंगे इट वॉज सेड दैट ही वॉज ए स्पाई, है ना, क्योंकि ये मेरा V2 है। अभी हम क्या करेंगे कि यहां से हम, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, इसको यहां से लाएंगे यहां पर ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज और यहां हो जाएगा सेड इसके हिसाब से, क्योंकि ये मेरा क्या है, V2 है। ठीक, अब क्या करेंगे, ही वॉज सेड, अब इधर बच गया वॉज अ स्पाई, तो इसका V1 क्या होता है, B, तो ये हो जाएगा टू बी अ स्पाई, और यही मेरा आंसर हो जाएगा कि ही वॉज सेड टू बी ए स्पाई। तो हमको क्या ध्यान रखना है मेथड 2 में कि भाई मेरा दोनों तरफ, अगर एक तरफ प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट होना चाहिए, एक तरफ पास्ट है तो दोनों तरफ पास्ट, दूसरी तरफ भी पास्ट होना चाहिए। इन दैट केस हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला जो मेरा सब्जेक्ट है उसको हम शुरुआत में लिखते हैं, और इस फर्स्ट वाले वर्ब के हिसाब से हम उसका पैसिव फॉर्मेट लिखते हैं। V1 है तो V1, यहां V2 है तो उसके हिसाब से हमने वॉज लिखा है। फिर जो बाकी बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, चेंज करके 2 प्लस V1 में रखते हैं। ठीक है, चलिए हम एक सवाल और लेते हैं। पीपल बिलीव दैट ही हैज मच वेल्थ, क्या है, एक सवाल देखिए कि पीपल बिलीव दैट he has much
वेल्थ। ठीक है, ये मेरा एक्टिव में आ गया। अब इसको बनाएंगे कैसे पैसिव में? तो देखिए, इसका जो पैसिव बनेगा मेरा, इसमें हम क्या करेंगे, यहां से ही को लाएंगे, यहां आ जाएगा ही। ठीक है, यहां पर है V1, तो क्या हो जाएगा, ही इज बिलीव्ड। ठीक है, अब लगाएंगे टू, और ये जो हैज है इसका V1, हम ये V5 है, इसका V1 क्या होगा, हैव। तो क्या हो जाएगा यहां पर, टू हैव मच वेल्थ। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि मेथड 1 में जो मैंने आपको सिखाया, यहां पर हम यहां एक इट मान लेते हैं और उसके हिसाब से नॉर्मली चेंज कर देते हैं। इट इज सेड दैट ही नोज द फैक्ट। फिर हमने दूसरा तरीका बताया जहां पर हम ये एक देखेंगे सेंटेंस की बनावट कैसी है। दैट के दोनों तरफ सेम ही टेंस का होना चाहिए, तब ये वाला नॉर्मल लागू होगा कि हम इसमें रेस्ट पोर्शन को इन्फिनिटिव, है ना, इन्फिनिटिव में चेंज करके रखेंगे। इन्फिनिटिव कहने का मतलब है कि हम 2 + V1 में चेंज करके रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल में बताया कि इज है इसलिए टू बी, यहां पर वॉज है और इधर भी पास्ट है, इधर भी पास्ट है, तो यहां पर वॉज का भी पहला फॉर्म बी होगा, इसलिए हमने बी रखा। अब यहां पर देखिए, यहां हैज है, इसको हम टू बी करेंगे तो ये हो जाएगा टू हैव। चलिए हम दूसरा भी देखते हैं, और कोई सवाल मिल जाए जो मेन वर्ब का हो, है ना। दे नो दैट सी वर्क्स हार्ड। अब देखिए, एक सवाल और है कि दे नो दैट सी वर्क्स हार्ड। अब मुझे दिख गया कि इधर भी प्रेजेंट में है और इधर भी प्रेजेंट में है, तो हम इसका जो है पैसिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसका जो पैसिव बनाएंगे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, साधारण सा तरीका बताया है, आराम से समझ जाइए। यहां पर क्या होगा, हम सी ले आएंगे इसको, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका इज नोन। ठीक है, अब मेरा यहां पर जो है ये वर्क्स, इसका इन्फिनिटिव क्या होगा, टू वर्क, और जो बच गया है उसको यहां पर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, सी इज नोन टू वर्क हार्ड, है ना। तो देखिए, मेरा यहां पर जो दूसरा तरीका है उसमें यह ध्यान देना है कि इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। हमने यहां पर भी दिखा दिया आपको कि इधर भी पास्ट है और इधर भी पास्ट है, इधर प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। मतलब ये कि ध्यान देना है कि दोनों तरफ अगर सेम टेंस है तब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव में चेंज करके रख देंगे सेकंड वाले हिस्से को, और सेकंड वाले का सब्जेक्ट ही शुरुआत में रखेंगे, पहले वाले वर्ब का पैसिव फॉर्मेट रखेंगे और बाद वाले वर्ब को इन्फिनिटिव में बना करके रख देंगे। अब अगली बात आई कि अगर मेरा दैट जो है इधर पास्ट और इधर प्रेजेंट हो, मतलब मिक्स किया हुआ हो, तब हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम रखेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव। क्या करेंगे, परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव। और परफेक्ट इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हम ये परफेक्ट इन्फिनिटिव में रखते हैं। एग्जाम्पल हम आपके सामने लाते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव वाला कह रहा है, हाँ, वी नो दैट सी वर्कड हार्ड, है ना, वी नो दैट सी वर्कड हार्ड, वी नो दैट सी वर्कड हार्ड। अब देखिए, यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर पास्ट है, हम इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही तरीका है कि यहां से हम इसको ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, इसके पैसिव में, इसका जो पैसिव बनाएंगे इसमें क्या हो जाएगा, सी इज नोन टू हैव, अब यहां पर हमको इन्फिनिटिव बनाना है, परफेक्ट इन्फिनिटिव, टू हैव वर्कड हार्ड। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें इतना ध्यान देना है कि हमको परफेक्ट इन्फिनिटिव बनाना है। तो मेरा जो दैट क्लॉज वाला सेंटेंस है उसको हम तीन तरीके से, मतलब एक दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तरीके में, तो पहले वाले में दैट से पहले हम एक ऑब्जेक्ट रख करके बना लेंगे, जैसे हम इसका भी बना सकते हैं, इट इज नोन दैट सी वर्कड हार्ड, है ना, हम इसको इस तरह बना सकते हैं। अब दूसरे वाले मेथड से जब बनाना होगा मुझे, तो हम ये देखेंगे कि मेरे दैट के दोनों तरफ या तो प्रेजेंट होना चाहिए या पास्ट होना चाहिए। वैसी परिस्थिति में सेकंड वाले पोर्शन को हम इन्फिनिटिव बना के रखते हैं। फिर उसके बाद हमने उस पर एग्जाम्पल भी आपके सामने रखा
फिर यहां पर क्या किया कि हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ मिक्स वाला है, एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ पास्ट वाला, तो वैसी परिस्थिति में मुझे परफेक्ट इंफिनिटिव बनाना पड़ता है। उम्मीद है कि आप सब इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम यहां पर अगला कमेंट देखते हैं। शशांक, अगर इसमें कोई और सवाल हो तो पूछिएगा। और उसके बाद शिवेश जी ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर मेकिंग अस टू लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स। बिल्कुल, मैं तो कोशिश यही करता हूं कि मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊं जहां पर कि आप सूझबूझ का प्रयोग करो और अपनी क्षमता के हिसाब से आप बातें कर सको, लिख सको, पढ़ सको, और एग्जामिनेशन में इंग्लिश जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो आपके लिए समस्या नहीं, इंग्लिश आपका प्लस पॉइंट बने। मैं तो बस यही चाहता हूं और यही कोशिश करता हूं। इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जब भी कुछ भी कहता हूं कि आप करिए, होमवर्क बनाइए, या मैं कोई भी सेशंस लेकर के आता हूं, कोई भी सेशन हो, आपको उसको देखिए, उसमें कुछ ना कुछ जानकारी आपके लिए जरूर होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी चाहत होनी चाहिए, वरना मैं कुछ भी कर लूंगा तो कर नहीं पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। शशांक 12 आउट ऑफ 12 करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। एमसीक्यूज आते रहेंगे शशांक। टीचिंग नीड सिंप्लिसिटी, यस ने लिखा है, ही ऑलवेज ग्राइप्स अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। शिवम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक ने लिखा है 11 आउट ऑफ 12 पागलपंथी की वजह से गलत हो गया। खैर, मैं अब यहां पर आप सबसे कहूंगा कि अब आपको किसी भी गलती का सामना नहीं करना चाहिए, और जिस पागलपंथी की वजह से हो रहा है उसको कोशिश कीजिए कि वो अगले दिन ना दोहराए, और आप आगे बढ़ते रहें और अच्छे से करते रहें। मुझे एक 4 लाइन की जो है एक रचना याद आ रही है कि जब कभी भी आप परेशान होते हैं, आपसे नहीं बनता है, तो इस लाइन को जरूर दोहराइएगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो इसलिए आप जितनी बार गिरते हैं, आप समझिए कि आपको वो अनुभव मिलता है कि ऐसा करने से गिर जाते हैं लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए करते रहना चाहिए, पता चलता है कि सही रास्ता कैसे मिलेगा। उसी को जीत मिलती है जो कोशिश करते हैं। उम्मीद यही है कि आप भी खूब जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। अगले दिन इस तरह के सेशन के साथ मिलते हैं। संडे है, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।